मध्य पूर्व एक ऐसा क्षेत्र जो ऐतिहासिक दरारों और सुलगते तनावों से भरा है, अनिश्चितता की स्थिति का सामना कर रहा है। इस अस्थिरता के केंद्र में ईरान और इजराइल के बीच जटिल और गहराई से जड़ा संघर्ष है। ये दोनों राष्ट्र भौगोलिक रूप से अलग लेकिन दुश्मनी से बंधे हुए हैं। लंबे समय से एक खतरनाक रस्साकशी में लगे हुए हैं। हर कोई दूसरे को अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। दशकों से चला आ रहा यह संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय विवाद या विचारधाराओं का टकराव नहीं है। यह बहुत रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्र में एक गहरे शक्ति संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। हाल ही में हुए मिसाइल हमलों का आदान प्रदान, जो बढ़ते तनाव की लगातार बनी रहने वाली संभावना की एक भयानक याद दिलाता है, ने एक बार फिर दुनिया को एक व्यापक संघर्ष के कगार पर ला खड़ा किया है। इस लंबे और कड़वे संघर्ष का ताजा अध्याय हिंसा में एक नाटकीय वृद्धि के साथ शुरू हुआ। ईरान ने ताकत का प्रदर्शन करते हुए इजरायली ठिकानों को निशाना बनाकर कई मिसाइलें दागीं। हाल के दिनों में अभूतपूर्व हमले के पैमाने ने पूरे क्षेत्र और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी, जबकि ईरान ने हमले को इजरायली कार्रवाइयों पर एक सोची समझी प्रतिक्रिया के रूप में पेश करने का प्रयास किया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने बड़े पैमाने पर इस आक्रामकता की निंदा की। ईरानी क्षेत्र से दागी गई मिसाइलें इजरायली सैन्य प्रतिष्ठानों और रणनीतिक ठिकानों पर बरसीं, जिससे काफी नुकसान हुआ और आगे जवाबी कार्रवाई की आशंका बढ़ गई। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ती हिंसा से चिंतित अंतरराष्ट्रीय समुदाय संकट को रोकने के लिए आगे आया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इजरायल का प्रबल सहयोगी है, ने ईरानी मिसाइल हमलों की निंदा की और खुद का बचाव करने के इजरायल के अधिकार के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। राष्ट्रपति जो बिडेन ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की तलाश करने का आग्रह किया। यूरोपीय संघ ने तनाव कम करने और बातचीत की मेज पर लौटने का आह्वान किया। साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। ईरान के मुद्दे पर बुरी तरह से विभाजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को साझा आधार खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस अस्थिर स्थिति में जटिलता की एक और परत जोड़ना लेबनान स्थित शक्तिशाली शिया आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह की भूमिका है। ईरान द्वारा समर्थित और कई पश्चिमी देशों द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित हिजबुल्लाह लंबे समय से इस क्षेत्र में ईरानी हितों के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता रहा है। हाल के वर्षों में हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइलों का एक दुर्जेय जखीरा जमा कर लिया है, जो इजरायली क्षेत्र के अंदर गहराई से प्रहार करने में सक्षम है। हालांकि हिजबुल्लाह ने गोलाबारी की ताजा घटना में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया है, लेकिन ईरान के साथ उसके घनिष्ठ संबंध भविष्य में किसी भी वृद्धि में उसकी संभावित भागीदारी के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। इजरायल ने बार बार चेतावनी दी है कि लेबनानी क्षेत्र से होने वाले किसी भी हमले का मुंह तोड़ और विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। जैसे जैसे ईरान और इजरायल के बीच तनाव चरम पर पहुंच रहा है, लेबनान, एक छोटा सा देश जो अपनी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है, खुद को एक युद्ध के बीच में फंसा हुआ पाता है। लेबनान की नाजुक राजनीतिक व्यवस्था, जो पहले से ही सांप्रदायिक तनावों और आर्थिक संकटों से जूझ रही है, क्षेत्रीय संघर्ष के झटकों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। एक राज्य के भीतर एक राज्य, हिजबुल्लाह की उपस्थिति मामलों को और अधिक जटिल बना देती है, क्योंकि उसके कार्य लेबनान को एक ऐसे युद्ध में धकेल सकते हैं
जिसका वह खर्च नहीं उठा सकता। लेबनान सरकार एक असंभव दुविधा का सामना कर रही है। हिजबुल्लाह पर लगाम कसें और प्रतिक्रिया का जोखिम उठाएं, या कुछ न करें और इजरायली प्रतिशोध को आमंत्रित करें। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सभी पक्षों से लेबनान की संप्रभुता का सम्मान करने और ऐसे कार्यों से बचने का आह्वान किया है जो देश को और अस्थिर कर सकते हैं। ईरान और इजरायल के बीच हिंसा के हालिया बढ़ने ने पूरे मध्य पूर्व में सदमे की लहरें भेज दी हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो पहले से ही कई संकटों से जूझ रहा है। पड़ोसी देश एक व्यापक संघर्ष की संभावना से डरते हुए बरहती चिंता के साथ स्थिति को देख रहे हैं। खाड़ी अरब राज्य जो परंपरागत रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन करते हैं, ने खुद का बचाव करने के इजरायल के अधिकार के लिए समर्थन व्यक्त किया है, लेकिन संयम बरतने का भी आग्रह किया है। संघर्ष ने अरब जगत के भीतर गहरे मतभेदों को उजागर किया है, जो गठबंधनों के जटिल जाल और प्रतिद्वंद्विता को उजागर करते हैं, जो मध्य पूर्व को परिभाषित करते हैं। जैसे जैसे ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, एक पूर्ण युद्ध का साया अब मध्य पूर्व पर मंडरा रहा है। ऐसे संघर्ष के परिणाम विनाशकारी होंगे, न केवल सीधे तौर पर शामिल दो देशों के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र और उसके बाहर के लिए। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध में क्षेत्रीय शक्तियां शामिल हो सकती हैं, संभावित रूप से एक व्यापक संघर्ष को जन्म दे सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों, साइबर हमलों और अन्य उन्नत हथियारों के इस्तेमाल से व्यापक विनाश और जान माल का नुकसान हो सकता है। पहले से ही नाजुक वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार मार्गों और वित्तीय बाजारों में व्यवधान से बुरी तरह प्रभावित होगी।